आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज की स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले ऑडियो में आप सभी ने सुना, हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। प्रातःकाल आँख खुलते ही बिस्तर छोड़ने से पूर्व चारपाई पर पड़े पड़े इस मंत्र को मन ही मन दोहराना चाहिए और भावना करनी चाहिए कि आज का दिन हमें एक नया जन्म के रूप में मिला है। निद्रा और जागरण मृत्यु और जन्म का ही एक छोटा सा नमूना है। इसमें असत्य भी कुछ नहीं। सचमुच की मृत्यु भी एक लंबी रात की गहरी निद्रा मात्र है। हर दिन को एक नया जन्म कहा जाए तो ऊपर से ही हंसी की बात लगती है, पर वह एक स्थिर सच्चाई है। इस मान्यता में अत्यधिक अथवा निराधार कल्पना जैसी भी कोई बात नहीं है। आज का नया जन्म अपने लिए एक अनमोल अवसर है। कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद एक बार मनुष्य जीवन मिलता है। उसका सदुपयोग कर लेना ही शास्त्रकारों ने सबसे बड़ी बुद्धिमानी मानी है। हमें प्रातःकाल चारपाई पर पड़े पड़े ही विचारना चाहिए कि आज का दिन अनमोल अवसर है। इसे अधिक से अधिक उत्कृष्टता के साथ व्यतीत करना चाहिए। कोई भूल, उपेक्षा, अनीति व दुर्बुद्धि उसमें न रहे। आदर्शवादिता का, सद्भावना का और सादस्यता का उनमें अत्यधिक समावेश रहे। ऐसा दिन भर का कार्यक्रम बनाकर तैयार किया जाए। आमतौर से आलस्य, ढील, पोल और स्थिरता में हमारा अधिक से अधिक समय बर्बाद होता है। तत्परता, स्फूर्ति, परिश्रम और दिलचस्पी के साथ करने पर जो कार्य 1 घंटे में हो सकता है, उसी को अधिकतर लोग 2-4 घंटे में पूरा करते हैं। आलस्य, अधूरा मन, मंद गति, रुक रुक कर स्थिरता पूर्वक काम करने में और ऐसे वैसे ज्यों का त्यों बेकार बहुत सा समय गुजार देने की आदत बहुतों की होती है। उनका आधा जीवन पराया इस आलस प्रमाद में ही बर्बाद हो जाता है। यह बुरी आदत संभव है थोड़ी बहुत मात्रा में अपने भीतर भी हो। उसकी बारीकी से तलाश करना चाहिए और निश्चय करना चाहिए कि आज हर काम पूरी तत्परता और फौजी उत्साह के साथ करेंगे। समय ही जीवन है, वही ईश्वर प्रदत्त हमारी एकमात्र संपत्ति है। समय का सदुपयोग करके ही हम अविष्ट आकांक्षाएं पूर्ण और मंगलमयी उपलब्धियां प्राप्त कर सकने में सफल हो सकते हैं। समय की बर्बादी एक प्रकार की मंद आत्महत्या है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए, प्रत्येक ने अपने समय का एक एक क्षण ठीक तरह उपयोग करके ही अविष्ट सफलताएं प्राप्त की है। इसलिए आज समय के सदुपयोग की एक पल भी बर्बाद न करने की, आलस, स्थिरता एवं अन्य नाशकता से लड़ने की पूरी तैयारी करनी चाहिए और दिन भर के समय विभाजन की दिनचर्या ऐसी बनानी चाहिए जिसमें वक्त की बर्बादी के लिए तनिक भी गुंजाइश न रहे। जो आवश्यक काम पिछले कई दिनों से टलते रहे आ रहे हैं और जिनकी उपयोगिता अधिक हो, उन सबको सुविधा हो तो आज ही करने के लिए नियत कर लेना चाहिए। दिनचर्या ऐसी बनाएं जो सुविधाजनक भी हो और संतुलित भी। अति उत्साह से ऐसे कार्यक्रम न बना लिए जाएं जिसको पूरा कर सकना ही कठिन बन पड़े। शारीरिक कार्यक्रम के साथ साथ मानसिक क्रिया पद्धति भी निर्धारित करनी चाहिए। किस कार्य को किस भावना के साथ करना है, इसकी रूपरेखा मस्तिष्क में पहले ही निश्चित रखनी चाहिए। समय समय पर बड़े ऊंचे, संकीर्ण, स्वार्थपूर्ण हे विचार मन में उठते रहते हैं। सोचना चाहिए कि आज किस अवसर पर किस प्रकार का अनुपयुक्त विचार उठने की संभावना है। उस अवसर के लिए विरोधी विचार के शस्त्र पहले से ही तैयार रख लिए जाएं। आरंभ में बुरे विचार को उठने से रोक सकना कठिन है। हाँ, जब वे उठे तो उन्हें ठीक विरोधी विचार पैदा करके काटा जा सकता है। लोहे से लोहा काटता है, विचारों से विचार भी काटे जा सकते हैं। कामुकता से अश्लील विचार यदि किसी नारी के प्रति उठ रहे हो तो उसे अपनी बेटी, बहन व भांजी आदि के रिश्ते में सोचने की तथा सफ़ेद चमड़ी के भीतर मलमूत्र, रक्त, मांस की घृणित दुर्गंध भरी होने की कल्पना करके समन किया जा सकता है। आवेश, उत्तेजना, क्रोध, उतावली की बुरी आदतें कईयों की होती है
जब वैसे अवसर आए तब गंभीरता, धैर्य, दूरदर्शिता, सजनता और शांति जैसे विचार अपने में उस समय तत्काल उठाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। प्रातःकाल चारपाई पर पड़े पड़े दिन भर के समय विभाजन तथा विचार संघर्ष की योजना बनानी चाहिए और ऐसे दिनचर्या तैयार करनी चाहिए जिसमें शरीर से ठीक तरह कर्तव्य पालन और मन में ठीक तरह सद्भावना चिंतन होते रहें। इस कार्य के लिए 15 मिनट से लेकर आधे घंटे का समय पर्याप्त होना चाहिए। इतने में खुमारी भी दूर हो जाती है और बिस्तर छोड़ने के लिए आवश्यक स्फूर्ति भी शरीर में आ जाती है। उस निर्धारित दिनचर्या को कागज पर नोट कर लेना चाहिए और समय समय पर जांचते रहना चाहिए कि निर्धारण के अनुरूप कार्यक्रम चल रहा है या नहीं। जहाँ भी चूक होती है उसे तुरंत सुधारना चाहिए। यदि सतर्कतापूर्वक दिनचर्या के पालन का ध्यान रखा जाए, शारीरिक आलस्य और मानसिक प्रमाद से पग पग पर लड़ते रहा जाएगा तो प्रातःकाल की निर्धारित योजना रात को सोते समय तक ठीक तरह चलती रहेगी। इस प्रकार हर दिन नया जन्म वाले मंत्र का आधा भाग रात को सोते समय तक पूरा होते रहना चाहिए। हर घड़ी अपने को सतर्क, सक्रिय और जागरूक रखा जाए। चूकों से बचने के लिए सतर्क रहा जाए। उत्कृष्ट का जीवन में अत्यधिक समावेश करने के लिए प्रयत्न किया जाए तो निसंदेह वह दिन पिछले अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक संतोषप्रद और अधिक गौरव प्रसाद होगा। इस प्रकार हर दिन पिछले दिन की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक आदर्श बनता चला जाएगा और कर्मयोग के तत्व दर्शन में हमारी जीवन पद्धति ढलती चली जाएगी। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।